नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से नया किताब आपका यहाँ पे निकाल दिया गया है। और ये किताब जो है आपका 5000 प्लस क्वेश्चन के साथ ये आपका किताब निकाला गया है। और ये किताब जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑप्शनल आपको यहाँ पे बुक देखने को मिलेगा। हमारे प्यारे गुरुजी जो कि प्रवीण सर के द्वारा ये नया प्रयास किया गया है सभी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। और बात करेंगे ये किताब कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका आगे कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी, जैसे आपका ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, बिहार एसएससी हो जाएगा, बीपी एसएससी हो जाएगा, एसएससी के लिए हो जाएगा, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका उपयोगी ये किताब माना जाएगा। वही हम बात करेंगे इस किताब का विशेषता क्या है। तो इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 100 सेट में हो जाएगा और 100 सेट में आपका टोटल आपका 5000 प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये आपका पूरा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन आपको रट जाना है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये किताब आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो हम इसको देखेंगे, आपका सेट नंबर 1 देखेंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। आराम से आप शुरू से अंत तक देखिएगा। हम इस वीडियो में 1 से लेकर के 10 सेट तक देखेंगे और ये आपका 500 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो होने वाला है। मैं आपको इसको 10 पार्ट में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक ही बार में 5000 क्वेश्चन दे दूँगा तो आप खुद बोर हो जाएंगे और आराम से आप नहीं देख पाएंगे। तो आराम से आप इसको 10 पार्ट में देखेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और आप एग्जाम में स्कोर भी और आप याद भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लेकिन जो गोविंद रनाडे हैं ये इसमें शामिल नहीं थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम जो है बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो कौन से सिद्ध हुए थे, तो आप सब लोग दोस्तों याद रखेंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो सही कथन की बात करेंगे तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो यही आपका यहाँ पे पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो कौन से पार्टी के यानी किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था। तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत पर बोल रहा है कि भारत पर हूणों का आक्रमण या फिर भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण जो है किस शासक के समय में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो का आप आराम से देखेंगे, सभी क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख, तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद में संग्रहित है। देखिए सत्यमेव जयते की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध जो है किस शाखा से है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा महायान से। किससे? महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है। तो क्या नाम था। तो इसका नाम था आपका इबादत खाना। क्या हो जाएगा? इबादत खाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार जो कि तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये अकबर के शासनकाल में थे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला
निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन बी। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो कौन सही है? तो ये आपका हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम जो है कौन सा सही है? तो सही अनुक्रम की बात करेंगे तो आपका नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ी। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं 17 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो ये आपको देखने को मिलता है कोसी नदी। कौन सा? कोसी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बोला किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुव्रत हो जाती है? तो अनुव्रत की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लेटराइट। लेटराइट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? देखिए, प्रकाश के संबंध में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो आपका उपरोक्त जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये आपको देखने को मिलता है किण्वन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार की अगर हम बात करेंगे तो बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो इसका कारण आपको यही मिलता है यानी धूल कण होता है, यानी ऑप्शन बी। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो कौन से तत्व का एक यौगिक है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपको हो जाएगा स्वर्ण यौगिक, ऑप्शन ए। दाब का विमीय सूत्र क्या है? देखिए, दाब का विमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव सेल क्या है? जैव सेल जो है ये आपको देखने को मिलता है कोयला, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो ये आपका याददाश्त होता है, ये आपको देखने को मिलता है सेरेब्रम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है O2, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ये हम करते हैं वोल्टमीटर का। किसका? वोल्टमीटर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कौन कर सकता है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति आपको याद ही होगा 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? देखिए, पैसा हम निकालते हैं या फिर उस टाइम निकाला जाता है तो ये आपको हो जाएगा भारत की संसद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आप याद रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये जो आपका उल्लेख किया गया है भाग 20 में, यानी ऑप्शन डी। इसमें देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को, तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, भाषाओं का जो उल्लेख है ये आपको देखने को मिलता है 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10वीं में।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जो किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुलाबी क्रांति, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेट वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं IMF और विश्व बैंक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का, तो ये जो राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो वर्ष 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है ये आपको देखने को मिलता है BD सावरकर, यानी ऑप्शन ए। भारत में आयकर है, भारत में आयकर जो है आपका प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, यानी ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी को पता है कुचिपुड़ी जो है आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश का, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो ये आपको हो जाएगा मल खम्भ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी दादू दयाल। दादू दयाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि द्रकमा सिक्का जो है किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। क्या हो जाएगा? खादर इसका उत्तर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो वह कौन सा समुद्री सीमा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बेसल मापदंड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे? बैंकिंग क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा अर्नोल्ड टायम्बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन सेट नंबर 2 देखेंगे हम। चलिए हम सेट नंबर 2 भी देख लेते हैं इसको आराम से। देखिए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, नागरिकों को प्राप्त है? तो ये जो है आपका देखिए अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो आपका उत्तर जो है उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथन पर विचार करके बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो गलत है पूछ रहा है, तो उपयुक्त जो है आपका यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखिए उपयुक्त ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये आपका 4 वर्ष का होता है, जो कि गलत है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, जो कि गलत है, 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन उसके 1/4 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं, जो कि गलत है, 1/3 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन तक। याद रखेंगे 14 दिन। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह की बात करेंगे तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तभी आपका यहाँ पे उत्तर जो है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर जो है होना चाहिए? तो कितने माह के भीतर? तो करीबन 2 माह के भीतर यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव
कब लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो करीबन 1963 में लाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध जो है किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 37 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बोला कि चलैया समिति का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? चलैया समिति तो ये किया गया था वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? तो ये जो है आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन, याद रखेंगे, भूरी क्रांति से। किससे? भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, यानी इसे हम किस प्रकार से जानते हैं? तो हम इसे जानते हैं हॉट मनी। क्या नाम से? हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो कि FRP अनुमोदित करता है किसको? तो ये जो आपका करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम जो है आपका शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी सरकारी पदों का त्याग सही है। विदेशी माल का बहिष्कार सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी आपका यहाँ पे सही है। डांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डांडी मार्च की जो समाप्ति है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर जो है आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 में इसका समाप्ति हुआ था। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार सही नहीं है कौन सा? तो पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि 1942 में हुआ था, लेकिन डेट इसमें गलत है। बाकी जो है आपका चौरा चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता जो है आपका 24 सितंबर 1932 सही है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये जो किया गया था वर्ष 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया था किसके द्वारा? सती प्रथा तो ये किया गया था वर्ष 1929 के नियम 17 के द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जो आपका जाता है याद रखेंगे, 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश जो है शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव वंश। याद रखेंगे पल्लव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले थे? तो ये इसका उत्तर की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर की ओर। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ है? तो कैवल्य की प्राप्ति आपको देखने को मिलता है ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? मखलीपुत्र। मखलीपुत्र इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये दो स्थापत्य कला का है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? देखिए मुगल काल में जो आपका मुहतसिब था वो आपका हो जाएगा आचरण अधिकारी। क्या हो जाएगा? आचरण अधिकारी इसका उत्तर हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? देखिए दीवान ए अर्ज जो है ये आपका हो जाएगा सैन्य विभाग से। याद रखेंगे सैन्य विभाग। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये जो थे ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका परमाणु विद्युत गृह और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश सही है।
कुडनकुलम जो है कर्नाटक, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आपका काकरापारा गुजरात सही है, तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र सही है। तो आपका ऑप्शन जो बी है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये जो है आपको देखने को मिलता है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण जो है आपका नहीं है, तो आंसर आपका जो है 29 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों उत्सर्जन होना चाहिए, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो अच्छे गुण हैं उनको देखते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, और ईंधन का प्रज्वलन जो है ताप न तो कम और न ही ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिलान कर लेते हैं। विटामिन B7 की बात करेंगे तो बालों का झड़ना। विटामिन B12 आपका हो जाएगा प्राणी यानी प्रनासी अरक्तता होना। और विटामिन E ये आपका हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K जो है आपका हो जाएगा रक्त के थक्का में जमना। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो दूरी ज्ञात करने की इकाई आपका हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो महिलाओं में बहुत कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा वर्धानता, यानी ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये किसका वहन करता है? तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन का। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। देखिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियम यानी न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी जीव द्रव्य। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, यानी ऑप्शन सी। अगला आपका है मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं 37 का किस तरीके से क्या मैच करेगा। बात करेंगे हम प्रतिरोध के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा ओ। विद्युत प्रभाव आपका हो जाएगा एम्पियर। बल आपका हो जाएगा न्यूटन। पावर आपका हो जाएगा वाट। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो कौन सा तय करता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ऑप्शन सी। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी बांदीपुर कर्नाटक सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो महासागरीय जलधारा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अगुलहास। क्या हो जाएगा? अगुलहास। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस के लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर, तो हम जो इसको जानते हैं आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है?
तो गिब्सन जो है आपका अफ्रीका, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका तकला मकान चीन सही है, थार आपका भारत सही है, अटाकामा जो है आपका चिली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखेंगे कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। 50 नंबर प्रश्न आपका बोला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न आपका बोल रहा है, देखिए पहला प्रश्न आपका है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन हो गई, यही आपका नहीं है। बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, सही है। और देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेवा का खर्च जो है आपका रियासत उठाएगी, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था भारत मिहिर, यानी ऑप्शन बी। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल हत्या प्रथा जो है किस प्रेसिडेंसी में अधिक था। तो ये आपको देखने को मिलता था बंगाल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा मौलवी उबैदुल्ला सिंधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये जो आपका पारित किया गया था आपका नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो गलत कौन सा है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, जो कि सही है। यह एक प्राकृतिक संस्था यानी संसाधन तंत्र है, यह भी आपका सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, यह भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो जैविक हॉट स्पॉट है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जल चक्र। क्या हो जाएगा, जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। क्या हो जाएगा, वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो उस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो ये आपका हो जाएगा एल तरंगे। क्या हो जाएगा, एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित की बात करेंगे तो मैग्नॉट रेखा जो है आपका फ्रांस और जर्मनी इसका उत्तर हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एंडीज। क्या हो जाएगा, एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है, तो यह आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना इसका सही आंसर हो जाएगा।
अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका किया गया था 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे, देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। दूसरा आपका है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावी रहता है। तो आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 जो है ये आपको देखने को मिलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्न कथनों पर कौन, यानी निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, इसको हम छोड़ते, जो सही है उसको हम देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास नहीं होता, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से निम्न कथन पर विचार करके बताना है। तो देखिए केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी वित्त आयोग में यह अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी आपका सही है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? देखिए मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे तो आंसर जो 23 है इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं हो जाएगा। तो आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो अधिनियम से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा NK सिंह समिति, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो भारत सरकार को सिफारिश करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शीताध्यक्ष का संबंध जो है किससे था? तो इसका संबंध जो है ये आपको देखने को मिलता है भूमि कर विभाग से, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो ये जो आपको वर्णन है ये आपको देखने को मिलता है राजतरंगिणी में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका है सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत जो है निम्न में से किसने किया है? सिजदा व पैबोस, तो देखिए इसकी शुरुआत याद रखेंगे अब्बलबन के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी। उतबी कौन था? देखिए उतबी की बात करेंगे तो यह एक इतिहासकार था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो शेरशाह के बारे में जो है देखिए शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया था, जो कि सही है। शेरशाह ने उपज का जो 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, जो कि सही है। शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में, जो कि गलत है। शेरशाह का मकबरा जो है ये आपका सासाराम में देखने को मिलता है। बाकी जो शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखा गया है? देखिए अमुक्त माल्याद जो है ये आपका लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका 32 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो सर्वाधिक समय तक शासन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो आपका पाया जाता है आप सब लोग याद रखेंगे, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है?
तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है ग्रेना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेलोफाइट्स होता है। देखिए हेलोफाइट्स जो है ये आपको देखने को मिलता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, यानी एड्स के लिए कौन सा टेस्ट हम कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1, 3, 4 यानी PR हो जाएगा, यानी PCR हो जाएगा, और CD4 और एलिसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो कोई एंटीबॉडी जो है आपका नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AB में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, तो कौन सा एक नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो इसके आवेश जो हैं ये आपके होते हैं 2 प्रोटॉन के, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के किस गति की नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय गतीय नियम, यानी ऑप्शन बी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो क्या होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पोलिनियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे तो ये आपका पानी बनेगा। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन आपका होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, यानी ऑप्शन बी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो रक्तदान दिवस जो है ये हम मनाते हैं 14 जून को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, देखिए कौन सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन जो डी है, यानी डी में आपका देखा जाए तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये आपका हो जाएगा पणजी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका हो जाएगा मैसूर, और भारतीय मौसम विज्ञान ये आपका हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पंचरात्र का संबंध जो है किस धर्म से है, पंचरात्र का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन है, तो यह है वेंकटरमन रामकृष्ण, यानी ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वह किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये जो है आपके बिहार की रहने वाली हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर हम 4 देखेंगे। टोटल हम 10 सेट देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए, सभी क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, तो ये आपको देखने को मिलता है जलवाष्प, क्या हो जाएगा जलवाष्प इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी, क्या हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो ये जो आपका पाया जाता है ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर कौन, यानी इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो कौन सही है, तो देखिए केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिकतम विविधता जो है पाई जाती है, तो ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है कौन सी है, तो कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय मिट्टी, क्या हो जाएगा अम्लीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि मानसून निर्वर्तन होता है, तो मानसून जो है ये आपका होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, देखिए वेनेजुएला की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काराकस, क्या हो जाएगा कराकस इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए गलत को हम देखते हैं तो अमेरिका बागियों, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका ऑप्शन भारत चक्रवात सही है, चीन टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वेली वेली सही है। अगला है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है कर्क एवं मकर रेखा के बीच में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो है ये आपका मूल कर्तव्यों से है, किससे, मूल कर्तव्य, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोला कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दर्शाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है अनुच्छेद 42 में किया गया है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताएं, इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होना चाहिए, जो कि होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। उपयुक्त में से सभी कथन की बात करेंगे तो देखिए 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होना चाहिए ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 15%, यानी ऑप्शन सी। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार से आता है। तो ये जो आपका आता है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार से, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दल बदल अधिनियम जो है संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था, याद रखेंगे 18 का आंसर आपका हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 78, यानी अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन बी। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कौन से तारीख को मनाते हैं हम। तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को, 22 मार्च। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था बनारस अधिवेशन 1905, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 14 जून 1947, यानी ऑप्शन बी। अगला कि भारतीय यानी संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे लॉर्ड वेवेल इसका उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया है। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब तक फांसी दिया गया था। तो फांसी की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 1857, यानी ऑप्शन सी। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। असम नहीं था, बाकी बंगाल था, संयुक्त प्रांत भी था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये आपके हो जाएंगे वी.एस. न्यायपाल। अगला आपका मिलान करके बताना है 29 नंबर, तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सूरत की संधि जो है आपका हुआ था 1775 में, पूना की संधि आपका हुआ था 1817 में, पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो 1665, और जो आपका देवगांव की संधि है ये आपका हो जाएगा 1803 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है तो ये आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम, यानी ऑप्शन ए। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो किस धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। अगला है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है। तो कौन से शासक से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा जो है निर्मित है। तो कौन से शासकों के द्वारा निर्मित है, तो ये आपका हो जाएगा पल्लव शासक, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंडोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह जो है किसने लिखा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियन ने लिखा है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है, तो कितने समय तक रहता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रक निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आइरिस। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो आपको याद ही होगा, यह आपका हो जाएगा 55 से 60%। नेक्स्ट है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ्लोरिजीन हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, देखिए इंद्रधनुष जो है ये आपका होता है परावर्तन एंड अपवर्तन, यानी ऑप्शन डी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो हम इसको कहते हैं ससंजक बल, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो क्या मुक्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, OH आयन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, देखिए नींबू के रस का जो पीएच मान होता है करीबन आपका 2.2 होता है, आप इसको याद रखेंगे। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो ये आपका होता है श्यानता के कारण। क्या हो जाएगा, श्यानता के कारण, यानी ऑप्शन डी। अगला कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सियोफाइट्स। क्या कहते हैं, सियोफाइट्स। मैनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये जो है आपका देखने को मिलता है रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं फिनलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो हम जो ये मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था, तो देखिए दोस्तों ये किया गया था वर्ष 2007 में, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो सबसे प्रचलित की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CPI, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 5 देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1885 में। क्या हो जाएगा, 1885 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपको देखने को मिलता है अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है, देखिए इसमें 1 और 3 जो है गलत हो जाएगा, 1 और 3, बाकी जो 2 सही है उसको हम देखेंगे। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन जो 2 है ये आपका सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में आपको होता है चंद्रमा सूर्य, यानी चंद्रमा जब है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तभी आपको यहाँ पे सूर्य ग्रहण जो है देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप सही है। डोवर जलडमरू जो है ये आपका इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर सही है। मलाक्का की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर सही है। लेकिन जो आपका डेविस जल संधि जो है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका ओली रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, तो कौन सा स्थल प्रचलित है, तो ये आपका हो जाएगा भीतरकर्णिका। क्या हो जाएगा, भीतरकर्णिका।
अगला है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो हम किसको जानते हैं दोस्तों, आपको याद ही होगा, जो कि अमेजन वर्षावन को हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आपका हो जाएगा A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो कौन सी हैं, देखिए 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी नर्मदा, माही और ताप्ती हो जाएगा। तो तीनों को आप सभी लोग याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह जो है आपका अभिक्रिया आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवक्षेपण। बाकी आपका दहन है, भोजन का पचना है, श्वसन भी है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। रबर निम्न में से किसका बहुलक है। रबर जो है आपको देखने को मिलता है आइसोप्रीन का। क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन का। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण को होता है कौन सा। तो ये आपका होता है समतल व उत्तल। समतल व उत्तल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट के विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, नर्म लोहा का। नर्म लोहा यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण जो है विधियां हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी रवाकरण हो जाएगा, आसवन हो जाएगा, निस्संदन हो जाएगा और ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो ये जो आपका होता है उपयुक्त सभी, यानी एस्ट्रोजन से, रिलैक्सिन से और प्रोजेस्टेरॉन से। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला आपका जो है मिलान करके बताना है 20 नंबर का, तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बात करेंगे हम टोकोफेरॉल, तो ये आपका हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। और नेप्थोक्विनोन की बात करेंगे तो देखिए एक सेकंड फिर से हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो टोकोफेरॉल जो है ये आपका हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। नेप्थोक्विनोन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव हो जाएगा। और थायमिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेरी। साइनोकोबालामिन ये आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो आप याद रखेंगे बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपात के द्वारा होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। देखिए ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध जो है किया गया है। तो ये कौन से भाग में किया गया है, तो आपका भाग 9 के ख में, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताएं सही कथन कौन सा है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए इसमें जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए थे, ये भी आपका यहाँ पे सही है। और अभी पूछ रहा है कि वर्तमान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, जो कि ये गलत है। आगे देखेंगे। अगला कि वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपका देखिए केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी आपका यहाँ पे सही, यानी सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो है किसे सौंपा गया है? तो ये जो सौंपा गया है डॉक्टर जॉन मथाई को। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यही आपका नहीं है, याद रखेंगे। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम की बात करेंगे तो वर्ष 1930 में किया गया था। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये आपका NG रंगा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? इंडियन मिरर, तो ये किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो अस्वीकार किया गया था, तो ये आपका 1909 के लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग के दौरान या फिर मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो आपका मनाया गया है, याद रखेंगे 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? देखिए जलियांवाला बाग के बारे में पूछ रहा है। देखिए जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित किया गया था, जो कि सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। उपरोक्त यानी इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ये जो आपका पाया गया था हड़प्पा सभ्यता काल में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि जो है धारण किया था? शिलादित्य, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ष। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये किसको हम मानते हैं? तो देखिए ये हम मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु। अगला है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था, ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो देखिए इसका उत्तर जो है 40 का हो जाएगा, ऑप्शन सी बिम्बिसार। क्या हो जाएगा? बिम्बिसार। किसके शासन काल में इब्न बतूता जो है भारत आया हुआ था? तो ये किसके शासन काल में आया हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ऑप्शन बी। तारीख ए मुबारक शाही नाम पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यामहा बिन अहमद सरहिंदी, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा जो रहा है ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे एटोनॉमी यानी माफ कीजिएगा एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिससे अध्ययन किया जाता है क्या? तो इससे आपका अध्ययन जो होता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, यानी ऑप्शन ए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय, यही आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या फिर खरीद को कहा जाता है क्या? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो जारी जो है नहीं किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1982 में। आखिरी प्रश्न देखेंगे इस सेट का। देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो ये आपका करता है IMF, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 6 देख रहे हैं।
सेट नंबर 6 का जो पहला प्रश्न है, बोला कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो ये कौन से देश ने विकसित किया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका जो है आपका उड़ीसा सही है, और पीताम्बरम की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु सही है, और वेम्बनाड जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, पूछ रहा है। अगला है, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो हम ये किसको जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस। सेंटोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला आपका बोला है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पाँचवें की अगर हम बात करेंगे तो पाँचवा जो है आपका ओजोन परत, ट्रोपोस्फीयर, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी है रेटिंग जो है आपका पनीर सही है, जैव प्रौद्योगिकी जो है आपका प्लास्मिड्स सही है, गोल्डन चावल जो है आपका विटामिन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके पाए जाते हैं, देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वलित पर्वत का। वलित पर्वत का करेवा वैली जो है स्थित है कहाँ पर, करेवा वैली। तो ये आपको देखने को मिलता है कश्मीर में। कहाँ पे, कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर जो है चलाया गया था। देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो देखिए, आंसर जो है ये आपको हो जाएगा CF एंड्रयूज, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था 1980 में। कब किया गया था, 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, जलवाष्प हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी और सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, इसमें आपका जो बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा। तो याद रखेंगे बी और सी सही आंसर हो जाएगा। गैसोहॉल मिश्रण है किसका, गैसोहॉल। तो ये आपका हो जाएगा 90% पेट्रोल। देखिए, इसमें आपको 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, आपको मिलान करके बताना है। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, अमीटर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यानी सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। बैरोमीटर आपका हो जाएगा दाब, और वाट आपका हो जाएगा शक्ति। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है किसने किया है। तो पुस्तक का प्रकाशन जो है आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है इस यानी हम कहते हैं राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि ड्यूस, डबल, फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से। क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से यानी निम्न कथन पर विचार करके बताएं। तो केवल 4 हो जाएगा, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यही आपका ऑप्शन जो है सही आंसर है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22, तो 22 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर, देखिए भाग 5 की अगर हम बात करेंगे तो संघ सरकार, और भाग 10 आपका हो जाएगा मतलब जो आप आराम से इसको मिला सकते हैं
22 का जो आंसर है आपका हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए जो है आपका ए में चला जाएगा, भाग जो आपका बी है ये आपका हो जाएगा चौथे में, और सी जो है ये आपका हो जाएगा दूसरा, और जो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी डी जो है आपका तीसरा में चला जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, बोला कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है क्या? यानी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, यही प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी लिया गया है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख यानी अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। आगे देखेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है यह आपका हो जाएगा साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। ठीक है, चलिए, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो किसके पास रहेंगे? तो संघ की संसद के पास रहेंगे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो देखिए, 1 और 3, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातित प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। गिल्ट यानी एल्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1994 में। अगला है, बोला है कि डायामेंटिना गर्त जो कि खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये जो आपको देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरिक स्वरूप पूछ रहा है। देखिए, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 33 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीस। नेक्स्ट के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, 5। अगला है कि अनवार ए सुहाइली किसकी या फिर किसका फारसी अनुवाद है? तो ये आपको देखने को मिलता है पंचतंत्र का। पंचतंत्र भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आवागमन या फिर आगमन जो है किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है रामानंद को। किसको? रामानंद। अगला जो है आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम मिलाते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताएं। तो क्या क्या था? पहले देखिए, पहले आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर आपका खेड़ा हुआ था, उसके बाद आपका यहाँ पे रोलेक्ट हुआ था, फिर आपका यहाँ पे असहयोग हुआ था। तो आप सभी लोग सभी को याद रखेंगे। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि बोला है कि इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से आपको पता ही होगा, आपका होता है ऑप्शन बी यानी जीरोफ्लेमिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक बायोटेकिक टेक्निक बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह आपको हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको हो जाएगा 2 गुनी होता है, यानी ऑप्शन बी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो यह हम कहते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा डिंडवाहिनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए सेट नंबर हम 7 देखेंगे। अब बोला है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। अगला है किस शैली में सुप्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद जो है मंदिर बना है, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नागर शैली। क्या हो जाएगा, नागर शैली। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे, तो रचयिता कौन थे, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा रवि कीर्ति। क्या हो जाएगा, रवि कीर्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, बोला है कि द्वितीयक प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये जो है आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 से, अनुच्छेद 23 यानी ऑप्शन बी। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, देखिए विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, देखिए अंतिम उत्पाद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1973 में किया गया था, 73 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका यहाँ पे सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, देखिए वांडीवास का युद्ध जो है आपका फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, यही आपका ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ था, तो पांडिचेरी का जो संधि है ये आपका अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है आपके रमेश चंद्र दत्त हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध जो है ये आपको हो जाएगा पायस का, यानी ऑप्शन डी। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है, सुपीरियर झील की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका व कनाडा, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। जीडीपी का आंकड़ा जो है कौन जारी करता है, देखिए जीडीपी का जो आंकड़ा है ये जारी करता है एनएसएसओ, यानी ऑप्शन सी। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन पारिस्थितिकीय में सहायक नहीं है, यानी पारिस्थितिकीकरण में सहायक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी धान इसका उत्तर हो जाएगा 16 का। आगे देखेंगे, बोला है कि ट्राइसेम योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण विकास से है, किससे, ग्रामीण विकास से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, देखिए बाल्टिक देश जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बेलारूस। बाकी जो है आपका इस्टोनिया है और लातविया है, लिथुआनिया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है,
तो हम इस किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हेनरी विलियम डेरोजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोल्ड में सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, तो कौन नहीं थे, देखिए इसमें ऑप्शन आप सब लोग याद रखेंगे। वैसे आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं थे, ठीक है। बाबा साहेब जो थे वो तीनों में थे, आगा खां भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। आगे देखेंगे अगला आपका है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है तो पंचायती राज, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो किसकी भांति व्यवहार करता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस यानी ऑप्शन डी। मिलान करना है, बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है 23 का। देखिए पागलपंथी विद्रोह जो है आपका मजमून शाह व चिराग अली, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू सही है। रामोसी विद्रोह आपका चितर सिंह सही है। कोल विद्रोह जो है आपका बुद्धो भगत जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के आधार अनुसार व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए 24 का जो है आपका हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, देवरा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध, फिर लास्ट में आपका प्रथम आंग्ल मैसूरी, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्मपिटक की रचना जो है किया गया है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, तो सही कालक्रम की बात करेंगे तो 26 का, तो आपका 2, 4, 1, 3 यानी अगस्त प्रस्ताव, यानी आपका यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा, फिर क्रिप्स मिशन, फिर लास्ट में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, तो ये आपका हो जाएगा कांगो यानी ऑप्शन बी। अगला है बोला कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है, तो ये जो आपका संबंध है ये आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा से यानी ऑप्शन डी। बोला कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, चश्मे के जो लेंस हैं ये बनाते हैं क्रूस कांच से यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध जो है महावीर से नहीं है, तो महावीर से नहीं है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी लुम्बिनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है, यानी इसमें से आपका पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर जो है आपका 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कलचूरी जो है आपका अजमेर गलत हो जाएगा, बाकी आपका चंदेल जो है खजुराहो या फिर महोबा, सोलंकी जो है आपका अहिलवाड़ा सही है, प्रतिहार जो है आपका कन्नौज सही है। अगला है बोला कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए आपका जो मजहरनामा जो है आपका 1578 यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है। दिन ए इलाही 1582 सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति जो है आपका 1563 सही है। अगला है कि मन शब्दारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था, तो ये जो आपका किया गया था आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा जहांगीर यानी ऑप्शन डी। चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, देखिए चौसा का युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 1539 में हुआ था। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है, तो सही क्रम में दर्शाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अगला क्वेश्चन है बोला है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, तो संचित रहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। क्या होता है, पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरता है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, मिलाते हैं इसको अच्छे से हम। देखिए चांगला जम्मू एवं कश्मीर, सिपकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही है, और बामडिला जो है अरुणाचल प्रदेश जो कि उत्तराखंड दिया गया गलत हो जाएगा। बाकी लाथुला जो है आपका सिक्किम सही है। अगला कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है,
तो अधिक क्यों होता है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भाग 11 में। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? देखिए, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो अगर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी परिस्थिति में, जैसे यदि वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तब वो समाप्त हो जाता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तब, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब उसको क्या कि समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है या फिर हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा भारत के संसद के द्वारा। आगे देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? देखिए, ये आपका हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, ये आपको हो जाएगा के दत्ता यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो देखिए, 50 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 8 देखेंगे अब हम। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न क्या आपका बोल रहा है कि लार का पीएच मान जो है कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला आपका मिलान करके बता रहा है रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम आपका बोल रहा है। जैसे आपका देखिए, जो हैजा है ये आपको हो जाएगा यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो जाएगा। बाकी जो आपका टीबी दिया गया है यह आपका हो जाएगा, बताइएगा, टीबी का आपका हो जाएगा, देखिए हैजा जो आपका हो जाएगा पहले में, जो आपका टीबी है ये आपका हो जाएगा चौथे में, निमोनिया आपका दूसरे, और जो आपका टिटनेस है ये आपका हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम इसको अच्छे से मिलाते हैं, घबराइएगा मत, क्योंकि आगे पीछे होता है कभी कभी। जैसे देखिए, आपका जो रोगों का नाम और जीवाणुओं के नाम दिया गया, जैसे आपका हैजा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हैजा जो है आपका हो जाएगा विब्रियो कोलोरी। ठीक है, और जो आपका टीबी दिया गया है ये आपका हो जाएगा चौथे में, यानी आपका ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। निमोनिया की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनिया हो जाएगा। जो आपका टिटनेस दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो जाएगा। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता है, थोड़ा सा मिलाना होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि पहाड़ियाँ और एक तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। गारो आपको पता ही होगा मेघालय है, और जो आपका मिरी दिया हुआ है, मिरी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पंचई मलाई जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और जो आपका डालमा जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए चौथा भी आपका मिलान करने वाला है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं। देखिए दुलहस्ती आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा चिनाब। गांधी सागर आपका हो जाएगा चंबल। उकाई आपका हो जाएगा ताप्ती। तावा आपका हो जाएगा तवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका आता है यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, जो कि सही है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि
कि विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो आपका लागू हुआ था वर्ष 2006 में हुआ था, 2006 में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। तो समान होती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवोगाड्रो का नियम, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1905, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था उसी टाइम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार थे तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, यानी किसका माप है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का। किसका? जड़त्व का इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है, जो कि निर्भर करता है किस पे? तो ये जो आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर करता है। किस पे? आवृत्ति पे। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 14 नंबर पे। बोला है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका होता है ऑप्शन ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेत का मैदान मिलता है या फिर मिला है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? जो मानव का हृदय है ये आपका होता है ऑप्शन डी 4 भागों में। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था याद रखेंगे सभी लोग, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो देखिए 19 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा का। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा किया गया था? तो सभी को पता होगा, ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन से गैस का रिसाव हुआ था? सभी को पता होगा, जो कि 23 का आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही नहीं है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है, जो कि सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध जो है महाभियोग चला जा सकता है, यह भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, और बात करेंगे हम 24 का जो ऑप्शन डी है महाभियोग, यानी बोल रहा है कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है देख लेते हैं। अगला है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये जो कुल कितने सदस्य हो सकते हैं तो ये आपको हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन सी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 1975, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हुए हैं? तो देखिए 27 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आप सब लोग याद रखेंगे, सभी सही हो जाएगा। अगला आपका है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है?
तो बैलगाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अबुल हसन का, क्या हो जाएगा, अबुल हसन। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शाहजहां यानी शाहजहानम के लेखक कौन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, इनायत खां, क्या हो जाएगा, इनायत खां इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि बेलजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? देखिए दूसरा राज्य की बात करेंगे तो ये आपका था मैसूर। कौन सा था? मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आपको याद ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये जो आपका पारित हुआ था वर्धा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? देखिए टांका की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा टीन एवं सीसा का, टीन एवं सीसा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? देखिए असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उस टाइम विरोध किया गया था, और ये जो विरोध है एनी बेसेंट ने किया था, विपिन चंद्र पाल ने किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। तो आपका इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन से विटामिन को हार्मोन हम मानते हैं? तो देखिए 38 का आंसर जो है आपका हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है किसको? तो ये जो आपका उत्सर्जित करता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरण। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? देखिए क्रोएशिया की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सभी को पता है, भाला फेंक से है। आगे देखेंगे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1974 में, 1974। नेक्स्ट है बोला कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती हैं? तो प्रभावित होती हैं तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ जो है सीमा साझा करती है? तो ये करता है आपका 7 राज्य एवं 2 देश। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का जो स्थान है ये आपका हो जाएगा 13वां, यानी ऑप्शन डी। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो आपका प्रतिनिधित्व करता है ये आपका हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन डी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध जो है किया गया है? तो ये आपका उपबंध किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 39 का, यानी ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 का निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो आपका जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संस्था और दूसरी तरफ आपका स्थापना वर्ष। देखिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985 यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, प्रवर्तन निदेशालय जो है आपका 1956 सही है। आगे देखेंगे अगला सेट क्या है। पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये आपकी विकिरण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। अगला है बोला कि अदरक तना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर
अनुमोदित होना आवश्यक है। तो अनुमोदित होना आवश्यक है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा चौथे का ऑप्शन ए, 1 माह। क्या हो जाएगा? 1 माह। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था RBK राव के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो आपका प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन डी। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने केल्विन पर? तो इसका उत्तर जो है 7 का हो जाएगा 277, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 8 नंबर में जो है मिलान करना है, तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूध, एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा सिरका, साइट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा नींबू, और जो आपका है ब्यूटायरिक अम्ल जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरे में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका मिलान करके बताना है 9 नंबर का, तो हम इसको भी अच्छे से मिला ही लेते हैं। अभिनव भारत संस्था, सभी को पता है BD सावरकर हो जाएगा। एक सेकेंड, अभिनव भारत संस्था जो है ये आपका हो जाएगा BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये आपका हो जाएगा MN जोशी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा आपको पता ही होगा भगत सिंह, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ है? तो ये कौन सी तिथि से हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। आगे भी आपका है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका अभ्यारण्य और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश सही है, और जय संबंध वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश सही है, लेकिन जो आपका नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है? तो सभी को पता है रीट जारी जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था कानपुर में किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण जो है देख नहीं पाते हैं? तो किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो जीव जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा माइकोराइजा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका अकबर के कार्य और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है, मजहर की घोषणा 1579 सही है, इलाही सम्मत की शुरुआत जो है 1582, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1571 सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 17 का अगर हम बात करेंगे, देखिए कृष्ण प्रथम एलोरा एवं कैलाश मंदिर मंदिर का निर्माण दिया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर हो जाएगा। राज प्रथम की बात करेंगे तो वृद्धेश्वर मंदिर, बाकी जो आपका नरसिंह वर्मन जो है कांची का कैलाश मंदिर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय होगी। तो वास्तविक आय आपका हो जाएगा अपरिवर्तित, यानी ऑप्शन सी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की जो है, माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल। अगला कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सदाहरित इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि जो है धारण किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी नील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन, यानी इनमें से किस समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से पूछ रहा है, तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति,
इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पे वंश और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। देखिए लोदी वंश जो है आपका इब्राहिम लोदी गलत है, जो कि बहलोल लोदी होना चाहिए था। बाकी जो है आपका मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश खिरिज खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी सही है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? आपको भी पता होगा, यह आपका हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होती है या फिर नहीं घटता है, यही आपका गलत है। क्योंकि देखिए क्षोभ मंडल में सभी मौसम की घटना यहाँ पे घटता है। बाकी अगला जो है देख लेते हैं कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग का मात्रक है। देखिए संवेग की मात्रक की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो कौन से नए शब्द इसमें जोड़ा गया है? तो देखिए आपको पता ही होगा, समाजवादी जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है और यहाँ पे अखंडता जोड़ा गया है। तो आपका उत्तर जो है 1, 2, 3 यानी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो किसके विरोध में बम फेंका गया था? तो ये आपका हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालय में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय, यानी ऑप्शन बी। दहसाला बंदोबस्त जो है निम्न में से किसके दिमाग के उपज था? तो यह आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी टोडरमल का। नेक्स्ट है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपको देखने को मिलता है हंगूल के लिए। किसके लिए? हंगूल के लिए। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा वह निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो देखिए 34 आप सब लोग याद रखेंगे, भारतीय समेकित निधि से, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण, तो आप देखिए इसका उत्तर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, लैंड स्टीनर इसका उत्तर हो जाएगा। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण जो है सबसे अधिक अपरिवर्तनीय होती है? तो अपरिवर्तनीय होता है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व की अगर हम बात करेंगे तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के कौन से भाग में? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में से सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? रहने वाली सरकार थी कहाँ की? तो देखिए 39 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सतारा का। अगला कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो किसके प्रमुख देवता थे? तो ये आपका हो जाएगा सृजन के देवता, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सियादवाद। क्या हो जाएगा? सियादवाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? सभी को पता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म के संग संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? देखिए दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1948, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 12 समुद्री मील। क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है?
वीर भूमि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। निम्न में से कौन सी श्रृंखला जो है द्वितीयक रंगों की है? द्वितीयक रंगों की है तो देखिए ये आपका हो जाएगा पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो गुण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा इसकी वेधन क्षमता उच्च होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब ये आपका है आखिरी सेट इस वीडियो का, ठीक है। उसके बाद हम और भी मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे। जैसा आपका कमेंट, देखिए सपोर्ट कीजिए, आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है रात भर जा करके। देखिए अभी आपको टाइम दिखा रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा आपको, 2:15 हो रहा है जो कि AM दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपका डिमांड था कि सर 5000 क्वेश्चन जो एडुटेरिया का आया हुआ है उसको आप कंप्लीट कराइए। तो चलिए आपका डिमांड पे जब हम खरा उतर रहे हैं तो कम से कम आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कोई कमेंट बताइए, जो आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर कहीं गलती है तो उसको बताइए ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है इस सेट का, बोला कि अबुल हसन नामक चित्रकार जो है किस शासक का दरबारी था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर का। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलता है? देखिए बांग्लादेश से मिलता है तो देखिए आप याद रखेंगे, पहला आपका हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? गोवा में। गोवा यानी ऑप्शन सी। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो ये आपका हो जाएगा करीबन 5.5 या उससे कम अगर है तो। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए ये जो आपका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो देखिए भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ है? तो कौन से अधिवेशन के बाद हुआ है? तो देखिए 8वें की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बनारस अधिवेशन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? देखिए चंपारण की अगर हम बात करेंगे 9 का, तो ये आपके हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नांकित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी निगम कर है, आय कर है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, बोला कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या फिर खनिज है? बताइए। 11 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है कौन है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस। क्या हो जाएगा? लिनियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है? तो 13 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो देखिए 15 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था?
तो किसके विकास पर जोर दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे। देखिए 244 की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो अपना जो त्यागपत्र होता है जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को देता है अपना त्यागपत्र बिहार का पंचायत मुखिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, तो भू आवेष्टित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना जो है किया गया है, तो ये आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें जो हैं बनाई है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बीडल एवं टैटम, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए बात करेंगे इरेप्सिन, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे में, माल्टेज आपका हो जाएगा पहले में, लाइपेज आपका हो जाएगा दूसरे में, और सुक्रेज जो है ये आपका हो जाएगा चौथे में। आराम से मिला लेंगे वीडियो रोक करके। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है, सभी को पता है धान से जो गैस निकलता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। अगला क्वेश्चन है, बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा जो है होता है, तो ये आपका होता है ध्रुव पर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। देखिए विटामिन B1 की बात करेंगे तो थायमिन, और विटामिन B3 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन E जो है आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है बोला कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि का चाल निर्वात में आपको देखने को मिलता है कितना, तो 0, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एक वर्धान्य पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुरुषों की वर्धान्य होने की संभावना है कितना %, तो ये आपका होता है 0%, यानी ऑप्शन डी। भारत यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या फिर संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति आपका हो जाएगा सुंदर वन, और पतझड़ वन आपका हो जाएगा राजस्थान, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बोला कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतागढ़ी यानी सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया और किशनगंज, सभी को याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला है कि पखोई वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपको देखने को मिलता है 34 का ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी ऑप्शन बी। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें से सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होलकर। इनमें से या फिर निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं, तो 37 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंड प्रघोत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो इसका उत्तर जो है आपका 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त वंश, क्या हो जाएगा गुप्त वंश, याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है, तो मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। गलत कौन सा है, देखिए हिंदुओं पर लगाया गया कर जो है आपका जजिया कर सही है, मुस्लिमों पर यानी मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात सही है, युद्ध में लूट का माल खुम्स सही है, लेकिन जो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, यही आपका यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, सभी को पता है निकोलो कोंटी जो था ये आपका इटली का था, कहाँ का, इटली का। अगला है
कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है? तो ये आपका हो जाएगा संगम, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मैलेकाइट। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो ये आपके होते हैं चतुष्फलीय, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी गॉटफ्रीड हैबरलर, यानी हैबरलर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 47 का आपका मिलान करना है, मिला लेते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो साहित्य, भटनागर पुरस्कार विज्ञान, अर्जुन पुरस्कार आपका हो जाएगा खेल, और दादा साहेब फाल्के आपका हो जाएगा सिनेमा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर से प्रभावित नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 4 सिंधु हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी आपका हो जाएगा एंटानारिबियो, इसका उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बोला कि किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे या फिर निम्न है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 10 सेट यानी मैंने 500 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी लोग के लिए ही प्रयास किया गया है, मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो मैं इसका 11 से लेकर के 20 प्रैक्टिस सेट तक मैं आपको और 500 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आप सभी लोग का रिवीजन जो है एग्जाम से पहले अच्छा हो पाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।